आप बताएं कि इस बार आप किसको वोट देने वाले हैं? नहीं, हम तो इंडिया गठबंधन से शुरू से है और इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। खाली एमआईएम आएगा। बिहार में 2% वाले को डिप्टी सीएम बना रहे हैं, 18% वाले को क्या दे रहा है? भाई 18% खुद ही कहते हैं हम तो दरी बिछाएंगे। अब्दुल कहते हैं, जुम्मन कहते नहीं, दरी बिछाने के लिए हम तैयार है। इमाम वोट लेख है वोट का, इमाम वोट का लेख है। एमआईएम को या कांग्रेस को? पतंग को किसको वोट देंगे, एमआईएम को या कांग्रेस को? एमआईएम को। और दोस्तों अभी जो है बिहार इलेक्शन को लेकर रतुआ के सरजमीन पर आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कारी महबूब साहब है और हाफिज साहब है। तो इन लोगों से जो राय लेते हैं, इन लोगों का जाती राय क्या है, इस बार किसको वोट देने वाले हैं? अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, आप बताएं कि इस बार आप किसको वोट देने वाले हैं? नहीं, हम तो इंडिया गठबंधन से शुरू से है और इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। यानी कांग्रेस को? हाँ, जो कांग्रेस का यहाँ पे कैंडिडेट है, हम उनको वोट कमरुल हुदा को वोट देना चाहते हैं? हाँ, जनाब कमरुल हुदा साहब को हम जिताने चाहते हैं। किस बुनियाद पर उसे वोट देना किस चाहते हैं? बुनियाद के बुनियाद पर इसलिए जिताने चाहते हैं कि ये सेकुलर देश है, सेकुलर मुल्क है। इसलिए क्योंकि हमारे अकाबरीन जो है जंग आज़ादी में लड़ाई लड़ी थी, उसमें उस वक्त ये सब जितनी पार्टियां नहीं थी, उस वक्त हमारे अकाबरीन के साथ कांग्रेस थी और कांग्रेस की ही वक्त में उसके साथ हमारे अकाबरीन ने मिल करके जो देश के लिए आज़ादी दी है, उसमें उसका अहम रोल है। तो बिहार में सबसे ज्यादा क्या किस चीज की कमी महसूस होती है आपको? बिहार में तालीम की कमी है, शिक्षा की कमी है, उसके बाद स्वास्थ्य की कमी है, जिन चीज़ों की कमी है। हमारे जो अभी हमारे मुख्यमंत्री के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है, उन्होंने वादा किया है कि हम ये तमाम कमियों पर हम इसमें बात करेंगे और इसमें हम कोशिश करेंगे सुधार लाने की। बिहार के जितने भी लोग हैं, खास करके किशनगंज के जो लोग हैं, ये 75 साल से उन्हीं को वोट देते आए हैं, उसके बावजूद हमारे हक के लिए आवाज नहीं उठा रहे। नहीं, आवाज बहुत उठा है। अभी आपके यहाँ जो है हमारे जो इस साबिक के जो इजहार साहब वो एमएलए थे, उन्होंने डिग्री कॉलेज लेके आया है, बहुत सारा काम हुआ। काम क्या नहीं हुआ, बहुत काम हुआ है। गुज़िश्ता सालों जब मौलाना असरारुल हक एमपी किशनगंज के थे, उस वक्त 3 तलाक के जो मुद्दे आए थे, उस पर उसको बात करने के लिए नहीं दिया था, इजाजत नहीं दिए थे। इस बारे में कुछ कह दीजिए। हाँ, इस बारे में ये कहेंगे क्योंकि वो पार्टी का डिसीजन था। पार्टी ने उसके जगह पे दूसरे को उस मुद्दे पर बात करने के लिए ये किया गया था, तय किया गया था, इसलिए हजरत को उस वक्त नहीं बोलने दिए। मौलाना जो है खास करके कहा कि मुझे इस बात पर बात करने की कोई इजाजत नहीं दी। और हाल ही में अभी जो है ये तेजस्वी यादव जी है, उनसे जब आई लव मोहम्मद के बारे में पूछा गया तो वो कहा कि मेरे ध्यान जो है बिहार में है। इस बारे में कुछ कह दीजिए। क्योंकि इस वक्त जो है जो ये मामला जो हुआ था, इसके बीच में हमारे इलेक्शन का बिहार इलेक्शन का मामला डिक्लेयर हो गया था, तो इसलिए इसमें वो काफ़ी फिक्रमंद थे। हो सकता है बोला हो, लेकिन वो इसमें इलेक्शन की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान था। यानी 20% मुसलमानों का ध्यान नहीं था उनके तरफ। बिल्कुल ध्यान है, हर वक्त ध्यान। ये लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी के सरबराह है, शुरू ही से ये मुसलमानों के साथ, आज नहीं। दूसरी बात, एक अहम बात और सुन लीजिए। अभी ठाकुरगंज जो इलाका है, वहाँ के आरजेडी के एक उम्मीदवार डॉक्टर आसिफ सईद नाम से ये गए थे आरजेडी का टिकट लेने के लिए। तो हमारे तेजस्वी यादव जी का यही जुमला था, क्योंकि मैं मौलाना असरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह के कब्र पर वादा करके आया हूं उनके बेटों को मैं टिकट देने का, इसलिए उसको मैं दिया था। ये 5 साल रहा, इस मर्तबा भी हम उन्हीं को टिकट देंगे। अगर वो चाहते दूसरे तीसरे को दे सकते थे, लेकिन नहीं, अपनी ज़बान पर वो अटल रहे। जब आप लालू यादव जी की बात कहें तो 2005 में जब वो 75 सीटों से एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल किए थे, तो उस वक्त जो है ये जो 29 सीटों से ये दूसरे पार्टी जीते थे, वो क्या नाम है उनके, तो उनसे जब गठबंधन की बात कहे कि अगर आप मुसलमान को एक मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हम आपसे इत्तेहाद करने को तैयार है। तो देखिए, ये पुरानी बातों को मैं ही नहीं जानता हूँ। मैं 2006 से जो सियासी एतबार से हज़रत मौलाना असरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह के दौर से मैं सियासी एतबार से सूझबूझ रखा हूँ, उसी ज़माने से मैं सियासत में हूँ। पिछले क्या था नहीं था मैं उनको नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी क्या हो रहा है, मैं इस सिलसिले में आप हमसे बात कीजिए, इंशाल्लाह इस सिलसिले में आपको तफसील से हम गुफ्तगू आपके साथ करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने कारी महबूब साहब के बातों को सुना, इन्होंने बड़े हिकमत से अपने बातों को रखा है। और दोस्तों, यहाँ पर जो हाफिज साहब है, इनसे पूछते हैं कि इस बार किसको वोट देने वाले हैं। भाई, आप बताएं कि इस बार कौन यहाँ से निकलने वाले हैं, एमआईएम या कांग्रेस? ये आगे आप सपोर्ट करते हैं?
सपोर्ट करते, फुल सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे कौम का है और हमारी बात तो जो होते हैं या दिल्ली से लेकर सदन तक, सदन से लेकर रोड तक हमारी बात को उठाते हैं। हमारे वोट का जो मालिक है तो वो ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, और उससे बना लेता आपको दुनिया में। बिहार में आपको क्या कमी महसूस होती है? हमको कमी 70 साल से, जब से देश आजाद 70 साल से हमें यहाँ के मुसलमानों को ठगा दिया या लालू यादव हो या बीजेपी को डर दिखा करके हमें बीजेपी को हराना है। अब हमने तो वही तो पूरा मुसलमान टीका लेके बैठे हैं, लेकिन हिंदू उसको कितने वोट देते हैं? अगर हिंदू अगर वोट देते तो आज तक सत्ता में आते हो, लेकिन सत्ता से आज 20 साल से क्यों बाहर है? वो क्यों बाहर है? इसके कारण ये है कि जितने भी मुसलमान है खाली उनको ही वोट देते हैं, और उन्हीं के बदौलत से आज लालू यादव आज मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन हम होने नहीं देंगे। जो उसने कह रहा है तो हमारा असदुद्दीन ओवैसी हमारे बी टीम है, और बी टीम के उसको पर दाग लगाते हैं, लेकिन जब उन्हीं का बेटा, 2 बेटा है, लेकिन तेज प्रताप ने उन्हीं का एक अलग पार्टी बना लिया। उसका कोई भी टीम नहीं, वो लोग कुछ नहीं। लेकिन एक अगर मुसलमान का कोई पार्टी आ जाए, अगर आ जाएंगे तो बोलते अब तो क्या बी टीम है, अब तो वोट काटने के लिए आए हैं। लेकिन हमारे हक को मारने वाला सबसे ज्यादा कांग्रेस और लालू। अरे कांग्रेस ने क्या नहीं किया है हम बताते हैं। मौलाना साहब को जो अभी इंटरव्यू देके गया है, ये दलाल है कौम के, इसीलिए मौलाना अबुल कलाम जब थे इनके पीछे भी दलाल थे। इस वक्त तक जब मुसलमानों के बारे में बोला जाता था, उस वक्त तक की उस बी टीम के बारे में उसके ऊपर मौलाना अबुल कलाम के आजाद के ऊपर भी दाग लगाए जाते थे। जब दाग को मिटाने के लिए हम गए थे, लेकिन आपने क्यों नहीं मिटाया दाग? 6 सीट हमको क्यों नहीं दिया आपने? हमने आपसे 50 सीट तो नहीं मांगा, 6 सीट मांगा सीमांचल की आपने, लेकिन क्यों नहीं दिया आपने? लेकिन वो चाहता है कि हमारे सत्ता हम ये मुसलमान दरी बिछाए, और अब्दुल जुम्मनो जितना है ना, ये जिंदगी में दरी बिछाएगा, आगे बढ़ने के लिए कभी नहीं सोचता। बिहार में 2% वाले को डिप्टी सीएम बना रहे, 18% वाले को क्या दे रहा है? भाई 18% खुद ही कहते हैं हम तो दरी बिछाएंगे। अब्दुल कहते हैं, जुम्मनो कहते हैं नहीं, दरी बिछाने के लिए हम तैयार है। दरी बिछाने का हाँ, और जो मुसलमान होशियार है वो कहते हैं भैया नहीं, हम तो पढ़े लिखे तबका है, 2% को हम क्यों बनेंगे डिप्टी सीएम? हम खुद बनेंगे सीएम। अगर एडवोकेट शम्स आगाज अगर कामयाब हो जाते हैं किशनगंज में, तो उनसे क्या मांग करते हैं? उससे मांग, हमारा डिमांड है ये, हम क्या मांग करेंगे? खुद ही अपने वो मांग को पूरा किया। उसने कहा कि अगर मेरा यहाँ से अगर मैंने सीट निकाल लेता, ब्लॉक हमारे कब्जे में है, ब्लॉक के जो धंधली है हम उसको दूर करेंगे। आपने वो मुंह से खुद कहा। और लाइट के बारे में कहा, लाइट जो बार बार जाती है आती है, और उसके बारे में भी कहा, उसके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। और एक्शन लिया था भी, अभी कुछ नहीं है, लेकिन जाकर बिजली ऑफिस में गया, उससे बात भी की, हमने खुद देखा उसको। हम आम पब्लिक है, उसका सपोर्टर नहीं है, उसका समर्थक नहीं, लेकिन आम पब्लिक के ऊपर हम लोग, जहाँ तक हम लोग को मालूम है कि असदुद्दीन ओवैसी हमारे लिए क्या नहीं करता है। अरे क्या नहीं किया आपके लिए? हर बात बहनू खान का मामला तो असदुद्दीन ओवैसी उठाया, तबरेज अंसारी का मामला उसने उठाया, हर चीज का मामला उसने उठाया। लेकिन हम किसी को वोट क्यों दे? उसको लालू यादव हमारे वजह से आज लोग जीत के जाते हैं और बोलते बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमें ये क्या मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, सीमांचल को कोई देखने के लिए नहीं आता। जब तक असदुद्दीन ओवैसी 2014 से आया, सब सीमांचल के लिए देखने के लिए आता है, और बड़े बड़े नेता भी आते हैं यहाँ पर। और दोस्तों ये हमारा दुकान है मदनी दारुल लिबास कलेक्शन, धनतोला बाजार में है ये दुकान। यहाँ पर आपको थान के हर क्वालिटी के कपड़े मिल जाएंगे, प्रीमियम कॉटन और हर किस्म के कपड़े मिल जाएंगे। और साथ ही में सिलाई का काम भी, सिलाई का मुकम्मल इंतज़ाम है। और दोस्तों अगर आप हमारे इलाके किशनगंज से है तो ज़रूर एक बार यहाँ पर आकर हाजिरी दे, हमें आपको खिदमत करने का मौका दे। और मुझे दोस्तों एक कारीगर की ज़रूरत है, अगर आप इलाके में से हैं और रोज़गार चाहिए तो ज़रूर आप पर्सनल पर मैसेज करें। क्यों आता है? इसका बदौलत है। हमें गर्व होना चाहिए कि आज हम टिकट लेने के लिए कहाँ पटना जाते थे, लाइन लगते थे, लेकिन आज हमारे टिकट लेने के लिए आज हमारे सरजमीन किशनगंज में आकर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पासवान हो, कोई भी हिंदू समाज के लोग 2-4 हफ्ता पहले जाकर हमारे किशनगंज में लाइन लगा के बैठे, हमें भी टिकट दीजिए। यानी आप पूरे जोरों शोर से एमआईएम पे सपोर्ट करते हैं? हम सपोर्ट नहीं करते, पूरी ये जो आम पब्लिक है सब सपोर्ट करते हैं ये आईएम के। हम कांग्रेस को वोट किसी हाल में नहीं देंगे, उंगली कट जाएगा फिर भी नहीं देंगे। कांग्रेस हटाओ, ओवैसी को लाओ। कांग्रेस हटाओ, ओवैसी को लाओ। और दोस्तों यहाँ पर भाई साहब हैं, ओवैसी को लाओ। और दोस्तों यहाँ पर भाई साहब हैं, इनसे पूछते हैं कि इस बार किसको वोट देने वाले हैं? किसको वोट देंगे, एमआईएम को या कांग्रेस को? एमआईएम को वोट डालेंगे। आज तो कांग्रेस को वोट डाल देते। आज एमआईएम बहुत कुछ कर रहा है, हम बाहर खट रहे हैं, बाहर देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। हैदराबाद में चकाचक हो गया है,
उसी चीज से अगर चले पब्लिक, अगर हमारे जैसे वही नौजवान वोट लेके अगर सोचे तो एक भी वोट कांग्रेस को नहीं जाएगा, बीजेपी को नहीं जाएगा, किसी को नहीं जाएगा, खाली एमआईएम है। ना खाली। और दोस्तों यहाँ पर हमारे भाई साहब हैं, इनसे भी पूछते हैं कि ये इस बार किसको वोट देने वाले हैं। बोलिए ना, किसको वोट देंगे? एमआईएम को देंगे, एमआईएम को वोट देंगे। दोस्तों अभी जो है हम जो है रतुआ में हो, रतुआ के सरजमीन पर, और ये हमारे चाचा है, इनसे भी पूछते हैं कि इस बार किसको वोट देने वाले हैं। इमाम वोट लेख है वोट का, इमाम वोट का लेख है। एमआईएम वोट का नायक है। चाचा ने इस बात को कहा। देखिए हाँ, ये हमारे हिंदू चाचा है। हिंदू मुस्लिम से कोई फर्क नहीं है यहाँ पे, हर कोई बराबर है, हर कोई बराबर है। और ये हमारे हिंदू चाचा जो है ये एमआईएम के सपोर्ट करते हैं, पूरे जोर से कहते हैं कि एमआईएम जो है वोट के लायक है। ये चाचा का कहना है कि एमआईएम वोट का लायक है इसलिए क्योंकि वो हमारे हक के लिए आवाज उठाते हैं। वो ये नहीं देखते कि मुस्लिम है या हिंदू, हर एक के लिए बराबर आवाज उठाते हैं, इसीलिए वो एमआईएम के सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों हमारे एक नौजवान लड़का है, इनसे भी पूछते हैं कि इस बार किसको वोट देने वाले हैं। भाई इस बार किसको वोट देंगे, एमआईएम को या कांग्रेस को? पतंग को पतंग साहब को वोट देंगे। क्यों वोट देंगे उसको? देंगे भाई, हमारा दिल में पैसा हुआ है पतंग। एमआईएम दिल में बसा हुआ है हमारे भाई साहब के। यहाँ पर पिछले 75 साल से कांग्रेस रहा है, ऐसा कोई काम किया है? कौन सा काम किया अभी विधायक तो कौन सा काम किया मेरे को बता दो। काम कोई किया? कोई काम नहीं किया। यहाँ के हम तो उसको जानते भी नहीं है, आता भी नहीं है वो। यहाँ के नौजवान जो है, नहीं दिखाया। यहाँ के नौजवान बेरोजगार बैठा हुआ है। बैठा हुआ है, रोजगार होता तो यहाँ पे खड़ा रहते हैं। हम बेरोजगारी है सारे, किसको काम दिया? और दोस्तों हमारे भाई साहब है, इनसे भी पता करते हैं कि इस बार किसको वोट देने वाले हैं। आप किसको वोट देंगे, एमआईएम को या कांग्रेस को? एमआईएम को। कांग्रेस का तो विधायक जो है कुत्ते का बच्चा शकल भी नहीं दिखाता है यहाँ अच्छा, कभी जिंदगी में। वही जरूर अगर एडवोकेट शम्स आगाज अगर यहाँ पर कामयाब हासिल कर ले, जीत जाए, तो उनसे क्या काम मांग करते हैं? काम बहुत सारे हैं। क्या? कल हमारे गांव में एक ट्रांसफार्मर नहीं लगा पाया, वो इतना आवेदन दिया उसको कांग्रेस को। हाँ। पहले तो वही काम मांगेंगे हम। यहाँ के नौजवान जो बेरोजगार बैठे हुए हैं वो भी काम रोजगार भी मांगेंगे, बिल्कुल नौकरी दिलाएंगे नौजवानों को। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर हॉस्पिटल का सुविधा नहीं है, बिल्कुल नहीं है हॉस्पिटल का सुविधा। स्कूल अच्छा स्कूल नहीं है, स्कूल, पढ़ाई, शिक्षा, कुछ भी सुविधा नहीं। और दोस्तों यहाँ पे हमारे चाचा हैं, बिल्कुल नौजवान हैं अभी, तो इनसे भी पता करते हैं कि इस बार किसको वोट देने वाले हैं। आप इस बार किसको वोट देंगे, एमआईएम को या कांग्रेस को? एमआईएम को। क्यों उसको वोट देंगे? इसलिए कि अब हमारे क़यादत नहीं है, अच्छा। वजूद नहीं है हम लोगों का। भ्रष्टाचार बहुत, कांग्रेस का भी भ्रष्टाचार है, आरजेडी का भी भ्रष्टाचार है। 10 साल उसको भी देखे, 20 साल इसको भी देखे। विकास जो भी हुआ है तो नीतीश का हुआ है, जो भी विकास का काम किया है। लेकिन हमारे नेता पहले नहीं था, अब हम लोगों को नेता चाहिए, हिस्सेदारी अपना चाहिए, अपना हक चाहिए, अपना हक चाहिए। अपना हक छीन कर लेंगे। हाँ, हॉस्पिटल नहीं है, भ्रष्टाचार हो रहा है, दाखिल खारिज का इतना होता है, 5-5 हजार रुपया लेता है, 20,000 लेता है। जितनी कांग्रेस की सरकार आएगा अब तक इंदिरा गांधी से अब तक भ्रष्टाचार ही होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप चाचा के बातों को सुना, उन्होंने कहा कि कभी हम लालू यादव के साथ खड़े रहे, कभी नीतीश कुमार के साथ खड़े रहे, कभी कांग्रेस के साथ खड़े रहे, लेकिन मुसलमानों को मिला क्या? मुसलमान अब भी वही के वही है। इसीलिए मुसलमान जो है अपना क़यादत चाहते हैं, अपना हक छीन कर लेना चाहता है, ये चाचा का कहना है। और ये जो है एमआईएम के पूरा सपोर्ट करता है, पूरे जोरों शोर से। दोस्तों आपको जो है अभी जो है रतुआ बाजार में हूँ मैं, यहाँ पर देख सकते हो जितने भी लोग हैं हर कोई एमआईएम के सपोर्टर है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, यहाँ पर रतुआ बाजार है, तकरीबन यहाँ पर 500 लोगों की तादाद है। हर आदमी का अगर जबान से कोई बात है तो एमआईएम की सपोर्ट है, हर कोई एमआईएम के दीवाने हैं। तो यहाँ पर मैं आज का वीडियो जो है यहीं से खत्म करता हूँ। दोस्तों यहाँ के जितने भी लोग हैं एमआईएम के सपोर्टर है और एमआईएम के लिए अपने जान तक देने को तैयार है। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपना जाती राय बताएं कि आप किसको वोट देने वाले हैं और आप कैसा लीडर चाहते हैं।